हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। प्यारे बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 के बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे और उससे रिलेटेड मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सोल्व करवाया था। तो उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन पी स्क्वायर माइनस पी वाई प्लस एक्स इक्वल टू 0। अब आपको अगर वर्किंग रूल याद है तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहता था कि हमें वाई को फंक्शन ऑफ एक्स एंड पी की फॉर्म में लिखना है। तो यहां सॉल्यूशन में आप लिखोगे सॉल्यूशन द गिवन इक्वेशन है पी स्क्वायर माइनस पी वाई प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो हमें वाई की वैल्यू निकालनी है एक्स और पी में। तो माइनस का पी वाई इक्वल टू ये क्या हुआ, माइनस पी स्क्वायर और माइनस एक्स होगा। क्लियर। उसके बाद नेगेटिव से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो पी वाई इक्वल टू होगा पी स्क्वायर प्लस एक्स, इस तरीके से। उसके बाद अब हमें वैल्यू निकालनी है y की। तो y की वैल्यू निकालोगे तो यहां से y इक्वल टू p से डिवाइड करोगे पी स्क्वायर बाय p होगा और ये क्या हुआ x बाय p। तो ये हमारी y की वैल्यू आ चुकी है और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेते हैं। जो नेक्स्ट स्टेप था वो क्या था कि हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करोगे तो y का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू p का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो dp अपॉन डी एक्स प्लस ये डिवाइड में है तो यहाँ कोसेंट रूल लगेगा, v का होल स्क्वायर यानी कि p का होल स्क्वायर, p एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 माइनस x एज इट इज और p का डेरिवेटिव क्या होगा dp बाय dx। क्लियर। अब dy बाई डी एक्स को हमने क्या पुट करना है, p इक्वल टू dp बाई डी एक्स प्लस p माइनस x dp बाई डी एक्स अपॉन पी स्क्वायर। अब यहाँ से पी स्क्वायर हटाना है तो पी स्क्वायर से हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा पी क्यूब इक्वल टू इसकी भी पी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगी तो dp अपॉन डी एक्स प्लस पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे सारा कुछ ये कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर तो p माइनस एक्स dp अपॉन डी एक्स हो गया। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, जो dp अपॉन डी एक्स है उसको राइट साइड रखते हैं और ये p वाली टर्म को एक साइड रख लेते हैं। p यहाँ माइनस में होगा तो यहाँ से p क्यूब माइनस p इक्वल टू यहाँ से dp अपॉन डी एक्स कॉमन तो यहाँ से बचा p स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है ना। तो p स्क्वायर और ये माइनस एक्स इन दोनों टर्म में से और p को हम लेफ्ट साइड ले आए थे। तो जो dp बाई डी एक्स की वैल्यू होगी यहाँ से मैं लिख देता हूँ dp अपॉन डी एक्स, ये जाएगा डिवाइड में तो यहाँ से p क्यूब माइनस p अपॉन वैल्यू क्या आएगी p स्क्वायर माइनस एक्स। क्लियर। अब उसके बाद यहाँ से dp अपॉन डी एक्स एक स्टेप और लिख लेते हैं तो p कॉमन आएगा यहाँ से p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस एक्स, या फिर दोनों में से नेगेटिव कॉमन लेके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं p इंटू 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन यहाँ से x में से क्या हो जाएगा p स्क्वायर माइनस हो जाएगा। यहाँ से भी नेगेटिव कॉमन ले लिया, यहाँ से भी नेगेटिव कॉमन ले लिया। क्लियर। अब ये dp बाई डी एक्स होगा तो इसको हम आगे लिखते हैं। आगे लिखने से पहले इसको हम बोर्ड को डिवाइड कर लेते हैं इस तरीके से। उसके बाद जो नेक्स्ट होगा, अब नेक्स्ट में ये dp बाई डी एक्स है, dp बाई डी एक्स एज इट इज तो ये हुआ dp बाई डी एक्स। राइट साइड में जो वैल्यू है, अब हमें रेसिप्रोकल लेना था, dp बाई डी एक्स है ना तो इसका रेसिप्रोकल यहीं ले लेते हैं नेक्स्ट स्टेप की बजाय। तो इसको मैं dx अपॉन dp लिख लेता हूँ ताकि हम अलग अलग डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से वैल्यू आएगी x माइनस पी स्क्वायर अपॉन p इंटू 1 माइनस पी स्क्वायर। दोनों साइड हमने क्या ले लिया, रेसिप्रोकल कर दिया इसका। तो ये वैल्यू आई dx अपॉन dp इक्वल टू x को डिवाइड करोगे तो मैं ये लिख सकता हूँ 1 अपॉन p इंटू 1 माइनस पी स्क्वायर इंटू एक्स, माइनस एक p से एक p कैंसिल हुआ तो p अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर। इस तरीके से अलग अलग डिवाइड कर दिया। x वाली टर्म को लेफ्ट साइड लेके आओगे तो dx अपॉन dp माइनस 1 अपॉन p इंटू 1 माइनस पी स्क्वायर
एक्स माइनस पी इंटू वन बाय वन माइनस पी स्क्वायर, इस तरीके से। तो अब हाँ ये इक्वल में आएगा, ये नेगेटिव लेके आए ना, तो इक्वल हुआ माइनस पी अपॉन वन माइनस पी स्क्वायर। क्लियर। अब उसके बाद जो नेक्स्ट मुद्दा आता है वो क्या है, विच इज, अब ये किसकी फॉर्म में होगी, विच इज इन द फॉर्म ऑफ dx अपॉन dp प्लस p इंटू एक्स इक्वल टू क्यू। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में आ गई, जहां पे जो p की वैल्यू है यानी कि x का कोफिशिएंट कैपिटल P वो क्या होगा, माइनस वन अपॉन p इंटू वन माइनस पी स्क्वायर, एंड जो q है वो क्या है, माइनस p अपॉन वन माइनस पी स्क्वायर। क्लियर। अब हमें वैल्यू निकालनी है इंटीग्रेटिंग फैक्टर की। क्लियर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e टू द पावर इंटेग्रल p dp। तो e टू द पावर इंटेग्रल p की वैल्यू क्या है, माइनस वन अपॉन ये p तो है ही, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं वन माइनस पी और इंटू में वन प्लस पी, और यहाँ क्या आएगा dp। जब आप इसको सिंपली सोल्व करोगे तो यहाँ से इसको पार्शियल फ्रैक्शन से आप सोल्व करोगे, इस कंप्लीट को अपने a बाई बी, b बाई वन माइनस पी, c बाई वन प्लस पी, और लोगरिथम वगैरह लेके जो क्लास 12th का इंटीग्रेशन है ये वही है। तो मैं यहाँ इंटीग्रेशन को डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो यहाँ से वैल्यू आएगी e टू द पावर, जो इसका इंटीग्रेशन होगा वो होगा log अंडर रूट वन माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी, ये वैल्यू आएगी। एक्सपोनेंशियल से लोगरिथम कैंसिल हो जाता है, तो वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट वन माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी। तो ये आया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उसके बाद देन दिस सॉल्यूशन। अब इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, वो सॉल्यूशन क्या होता है, x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये है अंडर रूट वन माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी इक्वल टू इंटेग्रल q की वैल्यू ये है, तो माइनस पी अपॉन वन माइनस पी स्क्वायर इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर अंडर रूट वन माइनस पी स्क्वायर और अपॉन पी, यहाँ dp होता है। क्लियर। अब इस p से तो ये p कैंसिल हुआ, ये अंडर रूट में है, ये बिना अंडर रूट के हैं, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ x इंटू अंडर रूट वन माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी इक्वल टू, यहाँ से इंटीग्रेशन ये माइनस वन ऊपर बचा और जो डेनोमिनेटर में है वो बचेगा अंडर रूट वन माइनस पी स्क्वायर dp। क्लियर। अब इसको हमने सोल्व करना है, तो यहाँ से नेक्स्ट में आगे इस तरीके से बोर्ड को फिर डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हुआ x इंटू में अंडर रूट वन माइनस पी स्क्वायर बाई पी, ये एज इट इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करोगे वन बाय अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स का होता है ना ये, तो ऊपर ये नेगेटिव साइन लगा है, तो ये होगा माइनस साइन इनवर्स पी प्लस सम कॉन्स्टेंट c हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद x की वैल्यू निकालनी है, तो x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में है वो राइट साइड चले जाएगा, x इक्वल टू, तो ये क्या होगा माइनस पी साइन इनवर्स पी और इसके डिवाइड में क्या आएगा अंडर रूट वन माइनस पी स्क्वायर प्लस सी पी अपॉन अंडर रूट वन माइनस पी स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आई, x की वैल्यू आई पहले बच्चों। तो एक तो ये x की वैल्यू को हमने किस टर्म में लिख दिया, इन द टर्म्स ऑफ p। अब x की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर वन में। तो नेक्स्ट स्टेप आता है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। जब आप फर्स्ट में पुट करोगे तो हमें y की भी वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ p निकालनी है अभी। तो यहां से y इक्वल टू p प्लस एक्स बाई पी है, तो इस x को p से डिवाइड करना है। तो ये क्या था, x की वैल्यू माइनस पी साइन इनवर्स पी अंडर रूट में वन माइनस पी स्क्वायर, इसको p से डिवाइड करोगे तो नीचे p लिख दो, प्लस सी पी अंडर रूट वन माइनस पी स्क्वायर, इसको भी p से डिवाइड करना है। तो इस p से ये p कैंसिल, इस p से ये p कैंसिल, तो y की वैल्यू आएगी p माइनस यहाँ से साइन इनवर्स p अंडर रूट में वन माइनस पी स्क्वायर प्लस ऊपर c है अंडर रूट वन माइनस पी स्क्वायर।
अब y को हमने किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया p की फॉर्म में, क्लियर, इन द टर्म्स ऑफ p। तो ये x की वैल्यू है इन द टर्म्स ऑफ p, ये y की वैल्यू है इन द टर्म्स ऑफ p, या फिर सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो प्यारे बच्चों यही, ये जो दोनों हैं यही हमारे क्या होंगे, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है ना, यही हमारा क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा, क्लियर। अगर p को आप एलिमिनेट ना कर पाए तो x y की वैल्यू निकालनी है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है प्यारे बच्चों, वो आप खुद से करेंगे। अगर आपसे वो सोल्व नहीं भी होते, एक बार कोशिश आपने जरूर करनी है। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक है, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको उसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। लेकिन कोशिश क्या करें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन खुद ही सोल्व करें। अगर कोई छोटी मोटी दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तभी आपने पीडीएफ डाउनलोड करनी है, अदरवाइज नहीं, क्योंकि जब आपको प्रोसीजर पता है तो आप इसी तरीके से उनको सोल्व कर सकते हैं। और हर एक क्वेश्चन यहाँ सोल्व भी नहीं करवा सकते, वही रीज़न, फिर वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और सिलेबस भी कवर नहीं होगा। तो उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 बाकी के क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। अब वो अलग क्यों है उसका रीज़न बताते हैं कि जो पहले के जितने भी क्वेश्चन किए हमने 1 2 3, उसमें क्या था कि p एलिमिनेट नहीं हो रहा था, हम x की भी वैल्यू p में निकाल रहे थे, y की भी वैल्यू p में निकाल रहे थे। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ अलग होगा। तो ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसका सोल्यूशन हमें निकालना है। तो स्टार्टिंग में जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है वो हम क्या करते हैं कि y की वैल्यू निकालते हैं इन द टर्म्स ऑफ p एंड x। तो y यहाँ एक ही टर्म में है, -2yp। तो इसको सोल्व करते हैं, ये ax तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये माइनस का xp² हो जाएगा, क्लियर। तो अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो -2p। अब ये माइनस को भी उस साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2yp माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो xp² और माइनस का क्या होगा ax। अब 2p से डिवाइड कर दो, y इक्वल टू xp² बाय p करोगे तो ये क्या बचा, xp/2, ठीक है ना, माइनस ax बाय में 2p, ये होगा भी। अब जो नेक्स्ट स्टेप हमारा रहता है वो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव होगा dy बाई dx इक्वल टू, अब ये x और p, ये 1/2 तो है ही, इसमें क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, यानी कि फर्स्ट एज इट इज x/2 और सेकंड का डेरिवेटिव dp बाय dx प्लस सेकंड एज इट इज, यानी कि p/2 तो एज इट इज रहेगा, और जो फर्स्ट x का डेरिवेटिव करोगे वो 1 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ -a/2 ये कांस्टेंट है, और x/p में लगेगा कोसेंट रूल, तो v का होल स्क्वायर p² हो गया, p एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 माइनस x एज इट इज, और p का डेरिवेटिव dp/dx, क्लियर। अब यहाँ हर एक टर्म में आपको 2 दिखाई दे रहा है, तो पहले तो इस dy बाई dx को हम p बना लेते हैं। तो p इक्वल टू x/2 इंटू dp बाई dx प्लस p/2 माइनस a/2 इंटू p माइनस x dp बाई dx अपॉन p², क्लियर। तो ये जो 2 है वो सभी में दिखाई दे रहा है। एक तरीके से आप एलसीएम लेके इसको लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया, 2p इक्वल टू, यहाँ से हुआ x dp बाई dx प्लस का p रह गया, माइनस ये a बाय में p² और इंटू में p माइनस x dp बाय dx होगा, क्लियर। अब इस p को लेफ्ट साइड माइनस करोगे, 2p माइनस p, तो ये क्या रह गया p, और इसको माइनस में लेके जाओगे तो ये क्या होगा, x dp बाय dx, क्लियर। तो ये दोनों टर्म, अब ये वाली टर्म बचती है, इसको भी हम प्लस में क्या लिखेंगे, a/p² इंटू में p माइनस x dp बाई dx, यानी कि सभी को हमने लेफ्ट साइड लिख लिया, तो राइट साइड क्या बची, 0 बची, क्लियर। अब ये जो पहली 2 टर्म है इनको भी हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, p माइनस x dp बाई dx यहाँ भी है यहाँ भी है, तो दोनों में से क्या है कॉमन, तो p माइनस x dp बाई dx ये कॉमन, तो यहाँ फर्स्ट से तो ओनली 1 बचेगा, प्लस a/p² इक्वल टू क्या हुआ, 0। अब यहाँ 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स की मल्टीप्लाई 0 है, इसका मीनिंग क्या हो गया, इधर फर्स्ट वन इज 0 और सेकंड वन इज 0। तो यहाँ से हम लिखते हैं आइदर p माइनस x dp बाई dx इक्वल टू 0, या फिर
1 प्लस ए अपॉन पी स्क्वेयर इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 होगी या फिर ये 0 होगी। अब यहां लिखेंगे हेयर 1 प्लस ए अपॉन पी स्क्वेयर इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। अब ये 0 कभी हो ही नहीं सकती, बिकॉज अब इसका रीजन क्या है, इट डज नॉट कंटेन द टर्म dp बाय dx। क्लियर, यानी कि इसमें dp बाय dx नहीं है तो ये तो 0 हो ही नहीं सकती। तो दूसरा ऑप्शन क्या बचा अभी, सो ये p माइनस एक्स dp बाय dx इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्लियर, तो उसके बाद p इक्वल टू राइट साइड जाएगा तो x dp अपॉन dx। क्लियर, अब हम क्या करते हैं, dx को इस साइड ले आते हैं x डिवाइड में, तो ये हो गया dx अपॉन x, और राइट साइड p डिवाइड में लेके जाते हैं तो dp अपॉन ये हो गया p। क्लियर, अब उसके बाद लिखते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो दोनों साइड हम इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ से क्या होगा, dx अपॉन x इक्वल टू इंटेग्रल dp अपॉन p। तो यहाँ से dx अपॉन x करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, log x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक साइड लगा लेते हैं log c कहीं पे भी, इक्वल टू क्या होगा log p, यानी कि दोनों साइड लगाने की जरूरत नहीं है। अब log m प्लस log n, तो ये क्या हुआ log mn, यानी कि log cx इक्वल टू क्या हुआ log p। लोगारिथम से लोगारिथम कैंसिल, तो p की वैल्यू क्या आई cx, यानी कि p की वैल्यू हमें cx मिली। अब p को हम पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं y इक्वल टू दिस में, तो हम लिखते हैं पुट p इक्वल टू cx इन इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट में पुट करोगे तो ये y एज इट इज इक्वल टू p की जगह cx रखोगे, cx इंटू एक्स सी एक्स स्क्वेयर बाय 2 माइनस a है ax तो एज इट इज रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं, अपॉन 2p है, तो यानी कि 2 इंटू पी की जगह क्या हो गया cx, x से x कैंसिल हुआ तो y की वैल्यू क्या आई, y इक्वल टू सी एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 माइनस यहाँ से a अपॉन 2c। अब ये 2 इस तरीके से आप यहाँ लेफ्ट साइड भी लेके आ सकते हैं, तो ये क्या हुआ 2y इक्वल टू सी एक्स स्क्वेयर माइनस a बाई सी। तो प्यारे बच्चों ये हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन, क्योंकि अब डायरेक्टली p को हमने क्या कर दिया एलिमिनेट कर दिया। मैंने आपको 2 ही केस बताए थे बेसिक इंट्रोडक्शन में भी, या तो p एलिमिनेट होगा, अगर p एलिमिनेट नहीं होता तो x की वैल्यू आप निकालोगे इन द टर्म्स ऑफ p और y की भी वैल्यू निकालोगे इन द टर्म्स ऑफ p, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं, हमने डायरेक्टली p को क्या कर दिया एलिमिनेट। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 6 था ये थोड़ा सा अलग था, इसमें एलिमिनेट हुआ, बाकी के सारे क्वेश्चन में क्या हो रहा था p एलिमिनेट नहीं हो रहा था, तो हम x और y की वैल्यू निकाल रहे थे इन द टर्म्स ऑफ p। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 की स्टेटमेंट है सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y इक्वल टू 1 प्लस पी इंटू एक्स प्लस पी स्क्वायर। अब ये सिंपली y हमें p और x के फंक्शन के रूप में गिवन है ऑलरेडी, तो यहां से सॉल्यूशन में हम लिखेंगे द गिवन इक्वेशन इज वो क्या है y इक्वल टू 1 प्लस पी इंटू में x और प्लस में पी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप हमारा रहता है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो y का डेरिवेटिव क्या होगा dy अपॉन dx इक्वल टू ये 1 प्लस पी एक फंक्शन है, x एक अलग फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो स्टार्टिंग में 1 प्लस पी एज इट इज x का डेरिवेटिव करोगे 1, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद प्लस x एज इट इज 1 प्लस पी का डेरिवेटिव क्या होगा 1 का 0 और p का क्या होगा dp अपॉन dx प्लस पी स्क्वायर का हो जाएगा 2p और p का इंटू में यानी कि dp बाय dx। क्लियर, अब dy बाई dx को हमने किस में चेंज कर देना है p में, यहां से 1 प्लस p प्लस x dp बाई dx प्लस 2p और dp बाय dx। अब यहाँ p से p हुआ कैंसिल, क्लियर, यानी कि 0 होगा, तो 0 इक्वल टू 1 प्लस यहाँ से dp बाई dx कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 2p
और इनटू में डी पी बाई डी एक्स। जब हम यहाँ से डी पी बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे भी, तो डी पी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1 तो इस साइड माइनस में आएगा और ये डिवाइड में, यानी कि x प्लस 2p। क्लियर। लेकिन हमें रेसिप्रोकल निकालना है, डी एक्स अपॉन डी पी की वैल्यू निकालोगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल यानी कि x प्लस 2p अपॉन क्या हो गया, -1, जिसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, -x और माइनस का 2p। अब -x को लेफ्ट साइड लेके आओगे तो dx अपॉन डी प्लस x, राइट साइड में क्या हुआ, माइनस का 2p। अब ये किस फॉर्म में आ चुकी है, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ये किस टाइप की फॉर्म है, यानी कि dx अपॉन डी पी प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म में है, जहां पे p की जो वैल्यू है वो क्या है, वेयर p इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट क्या है 1, एंड जो q की वैल्यू है वो क्या है, माइनस का 2p है। तो p और q की वैल्यू हमने निकाल ली। तो नेक्स्ट स्टेप हम आगे लिखते हैं, तो इसको बोर्ड को हम डिवाइड कर लेते हैं ताकि अलग अलग आपको दिखे। तो हम नेक्स्ट स्टेप में निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, e टू द पावर इंटीग्रल p डी। अब p की वैल्यू है 1, तो 1 यहाँ पुट कर देते हैं, e टू द पावर इंटीग्रल 1 और डी। 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू p करोगे क्या होगा, p होगा। तो ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया वो क्या आया, e टू द पावर p। देन अब हमें क्या चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए इसका। देन दी सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन क्या कहते हैं, x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू होगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे वैल्यू क्या आती है, अभी ये तो x था ही, यहाँ पे q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q की वैल्यू थी यहाँ माइनस का 2p, तो यहाँ से माइनस 2p इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर p और dp। क्लियर। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो x इंटू में e टू द पावर p एज इट इज। यहाँ पे ये दो फंक्शन हो गए भी, एक तो है माइनस का 2p, एक है e टू द पावर p, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगेगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या कहता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, उसके बाद जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव माइनस 2p का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 2 इंटू में सेकंड का इंटीग्रेशन e टू द पावर p डी प्लस सम कॉन्स्टेंट c, यानी कि कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप लिख सकते हो। तो x इंटू ई टू द पावर p इज इक्वल टू माइनस का 2p इंटू ई टू द पावर p, माइनस माइनस प्लस, और ये 2 कॉन्स्टेंट बाहर है, e टू द पावर p का इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर p और प्लस में ये क्या होगा c। बस सिंपली है, e टू द पावर p यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, तो दोनों साइड हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो ये x e टू द पावर यहाँ डिवाइड में जाएगा तो क्या बचा, माइनस 2p प्लस यहाँ से वैल्यू क्या बची, ओनली 2, और यहाँ से प्लस c के डिवाइड में क्या हुआ, e टू द पावर p, और उसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस p, मल्टीप्लाई में कर देते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं 2, तो 2 कॉमन लिया तो यहाँ से वैल्यू बची 1, यहाँ से माइनस का p प्लस c इंटू ई टू द पावर माइनस p। तो ये जो x की वैल्यू है वो हमने निकाल दी इन द टर्म्स ऑफ p। क्लियर। अब इस x की वैल्यू को हमने किस में पुट कर देना है, y वाली इक्वेशन में। तो y ये था स्टार्टिंग में, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में हम पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 1 प्लस p इंटू में x है, ठीक है ना। तो x ये वाला है सारा, 2 इंटू 1 माइनस p प्लस c ई टू द पावर माइनस p, तो ये x हो गया, प्लस में है p स्क्वायर, तो ये p स्क्वायर। अब y इज इक्वल टू हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 प्लस p की 2 इंटू 1 माइनस p के साथ करोगे तो 2 एज इट इज, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये 1 माइनस p स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ से 1 प्लस p और c इंटू ई टू द पावर माइनस p, और प्लस का क्या हो गया, p स्क्वायर। क्लियर। उसके बाद y इज इक्वल टू, अब 1 माइनस पी स्क्वायर को 1 प्लस पी 1 माइनस पी लिख सकते हैं, यहाँ भी 1 प्लस पी है, तो ये जो 1 प्लस पी है ये तो आया कॉमन, यहाँ से वैल्यू क्या बची 2 इंटू 1 माइनस पी, ठीक है ना।
प्लस यहाँ से c इंटू ई टू द पावर माइनस पी और प्लस में ये पी स्क्वायर अलग से होगा। क्लियर? तो ये आई प्यारे बच्चों y की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ p। क्लियर? तो ये जो दोनों हैं इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हो, आप अलग से लिख दिया करो कि इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 है, और लास्ट में एक लाइन लिख दो, हेंस इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड आर द रिक्वायर्ड आंसर। ये क्या होगा? रिक्वायर्ड सॉल्यूशन लिख सकते हो, रिक्वायर्ड आंसर लिख सकते हो। तो ये दोनों क्या होंगे? रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होंगे। तो इस तरीके से आप 7th को कंप्लीट करोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको और देख लीजिए, यही सोल्व कर देते हैं इसको। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y इक्वल टू पी टेंजेंट पी log ऑफ कोस p। अब y की वैल्यू डायरेक्टली p में गिवन है, यहाँ x आपको गिवन ही नहीं है। ध्यान से देखो, y इस वैल्यू में कहीं भी आपको x नहीं दिखेगा। तो डायरेक्टली इसको सोल्व करने के लिए हम क्या कर देते हैं? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का हुआ dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब p टेंजेंट p, दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, टेंजेंट p का आएगा सेकेंड स्क्वायर p इंटू p का dp बाई dx। अब टेंजेंट p को एज इट इज रखना है और p का क्या हुआ? dp बाई dx प्लस log ऑफ cos p यानी कि 1 बाय cos p, और cos p का क्या आएगा? माइनस का sin p इंटू में p का dp बाय dx। इस तरीके से लास्ट तक डेरिवेटिव करना है। तो dy बाई dx को रिप्लेस करोगे p से, p इज इक्वल टू p सेकेंड स्क्वायर p और dp बाई dx प्लस ये टेंजेंट p dp बाई dx माइनस साइन बाय कोस टेंजेंट p dp बाई dx। अब ये टेंजेंट p dp बाई dx एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये वैल्यू तो ही कैंसिल। अब ये p है, लेफ्ट साइड में आएगा डिवाइड में, p बाई p कितना होगा? 1 इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर p और dp बाई dx। क्लियर? अब क्या करते हैं? dx को लेफ्ट साइड ले आते हैं, dx इज इक्वल टू हुआ सेकेंड स्क्वायर p और dp। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब dx का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा? x और प्लस सम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर p का क्या होगा? टेंजेंट p। क्लियर? तो x की जब आप वैल्यू निकालोगे तो वो क्या बनेगा? टेंजेंट p माइनस c। अब x की वैल्यू आपने किसके अंदर निकाल दी? p के अंदर निकाल दी, ऐसा ही है ना? p के अंदर आपने वैल्यू निकाल दी x की, लेकिन अब हम क्या करते थे? x की वैल्यू पुट करते थे और y की वैल्यू भी इन द टर्म्स ऑफ p और कॉन्स्टेंट c की फॉर्म में निकालते थे। लेकिन जो गिवन इक्वेशन है ये, इसमें x है ही नहीं भी पुट करने के लिए। क्लियर? तो हम सिंपली क्या लिखेंगे? जो गिवन इक्वेशन है उसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, ये जो आई है इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, ये दोनों क्या होंगे? सॉल्यूशन। हेंस इक्वेशन 1 एंड 2 आर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये क्या होगा? रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्लियर? क्योंकि y में कोई ऐसी टर्म थी नहीं जिसमें x हो हम और उसकी वैल्यू पुट करें। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बस डिफरेंशिएट करो, x की वैल्यू आ जाएगी, y ऑलरेडी p में दे ही रखा है। तो इस तरीके से आप 7th और 8th को कंप्लीट करोगे। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है प्यारे बच्चों, वो आप खुद से करोगे। तो नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी क्वेश्चन नंबर 8 जो अभी हमने किया था सेम उसी जैसा है। तो यहाँ से जो गिवन इक्वेशन है वो है y इक्वल टू p साइन p कोस p। क्लियर? तो यहाँ मैं सॉल्यूशन में लिखता हूँ, सॉल्यूशन द गिवन इक्वेशन इज वो है y इक्वल टू p साइन p प्लस कोस p। तो ये y की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ p ऑलरेडी गिवन है, लेकिन यहाँ x भी नहीं है जैसे वही था। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू p, विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx। अब ये p साइन p है, दो फंक्शन होंगे, प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट एज इट इज p साइन p का कोस p और p का dp बाई dx प्लस अब साइन p एज इट इज और p का क्या होगा? dp बाई dx प्लस कोस p का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस का साइन p और इंटू p के लिए dp बाई dx।
तो यहाँ से देखिए साइन पी एक पॉजिटिव नेगेटिव साइन पी डी पी बाई डी एक्स, तो ये कैंसिल हुए। डी वाई बाई डी एक्स को हमने चेंज कर लेना है पी में, तो पी इक्वल टू पी कोस पी डी पी बाई डी एक्स। तो पी को पी से डिवाइड करोगे ये आया 1 इक्वल टू कोस पी डी पी अपॉन डी एक्स। डी एक्स को राइट साइड लेके आओगे तो डी एक्स इक्वल टू कोस पी और डी पी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। डी एक्स के लिए आप लिखोगे यहाँ x प्लस सम कॉन्स्टेंट c। कोस p का इंटीग्रेशन क्या होता है अभी? कोस p का इंटीग्रेशन होता है साइन p, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, क्लास 12th में आया था। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई? साइन p माइनस सी लिख सकते हो, ठीक है ना। और एक चीज़ और ध्यान रखना, कई बार क्या होता है सॉल्यूशन में आप प्लस सी लिखा होता है, कंफ्यूज मत हो जाना। अब ये जो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपने लेफ्ट साइड लिया, यहाँ भी ले सकते हो साइन p प्लस सी, वो भी हो जाएगा, ये प्लस भी हो सकता है, ठीक है ना। कि जैसे मैंने यहाँ प्लस सी यहाँ प्लस सी ले लिया तो x की डायरेक्ट वैल्यू आ गई साइन p प्लस सी, बस कंप्लीट। तो ये थी हमारी इक्वेशन 1 और ये थी 2। अब x की वैल्यू भी इन द टर्म्स ऑफ p आ चुकी है, y की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ p ऑलरेडी गिवन थी। तो हेंस हम लास्ट में क्या लिखेंगे? इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या होंगी? जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3rd से 10th तक सोल्व किए, जिसमें मैंने आपको 3rd, 6th, 7th, 8th और 10th ये क्वेश्चन करवाए हैं, जिसमें से 4th, 5th और 9th ये 3 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिए हैं। ये आपने भाई खुद से ट्राई करने हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर एक क्वेश्चन हम करवाते जाएं तो फिर बेनिफिट क्या होगा, आप सीखोगे क्या भी, हमें भी पता लगना चाहिए ना कि आप कितना कुछ सीख रहे हैं। अगर आपका जो क्वेश्चन नंबर 4th, 5th और 9th वो सोल्व हो जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वरना पीडीएफ तो हम आपके लिए अरेंज कर ही देंगे। भी 3 ही क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जो आगे के क्वेश्चन है इसमें टोटल 20 क्वेश्चन एक्सरसाइज में, नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि एक वीडियो में इतने सारे क्वेश्चन करवाना इम्पॉसिबल टाइप हो जाता है, काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाती है, और उसमें आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि काफ़ी दिक्कत होती है देखने में भी और हमें अपलोड करने में भी। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।